Good morning, student. Today we will read Marigold, a book of communicative English, class 3rd, chapter number 3rd. Strong rabbit, शक्तिशाली खरगोश. About the chapter, इस chapter में क्या है? This chapter show that one who has a large and strong body may not be powerful. इस chapter में हमें क्या दिखाया है कि जो बड़ी और स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है वो हमेशा पावरफुल नहीं होते. पावरफुल इज़ वन हैज़ शार्प माइंड एंड थिंकिंग पावर. पावरफुल वो होते हैं जिनके पास तेज दिमाग और विचार थिंकिंग पावर, विचार करने की पावर होती है. रीड दिस लेसन केयरफुली. अब इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे. वंस देयर लिव्ड अ लायन एंड अ टाइगर इन अ फॉरेस्ट. एक बार एक जंगल में एक शेर और एक बाघ रहता है. लॉयन होता है ना शेर, टाइगर को कहते हैं बाघ. दे वर द टू स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट के जंगल के सबसे शक्तिशाली दो जानवर है ना, लॉयन एंड टाइगर. दे लाइक टू बुली ऑल द अदर एनिमल्स. उन्हें हमेशा दूसरों को सताना अच्छा लगता था, दूसरे जानवरों को. बुली होता है डरा धमका कर कोई भी काम करवाना, डराना किसी को बुली होता है. वन डे द लॉयन सा अ लिटिल रैबिट एंड सेड टू हिम, आई एम गोइंग टू ईट यू. एक दिन लॉयन ने एक छोटे से खरगोश को देखा और उसे बोला, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ. द रैबिट लाफ्ड लाउडली एंड सेड. खरगोश जोर से हंसता है और कहता है, यू कांट डू इट. आप ऐसा नहीं कर सकते. आई एम स्ट्रोंगर देन यू. मैं आपसे शक्तिशाली हूँ. द लॉयन लाफ्ड व्हेन ही हियर्ड दिस. तब जो शेर होता है वो हंसता है वो सब सुन के. फिर उसे क्या कहता है, बट यू आर सो स्मॉल. पर तुम तो बहुत छोटे हो. खरगोश को क्या कहता है लॉयन हंसते हंसते, जब उसकी वो बात सुनता है वो कहता है तुम तो बहुत छोटे हो. आई विल शो यू माई स्ट्रेंथ सेड द रैबिट. तो रैबिट क्या बोलता है, मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, अपनी हिम्मत दिखाऊंगा. यू होल्ड दिस एंड ऑफ द रोप. आप इस रोप होती है रस्सी, आप इस रस्सी का ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग पकड़ लो. आई विल होल्ड दी अदर एंड ऑफ द रोप. और मैं इस रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ लूँगा. व्हेन आई से पुल वी बोथ विल पुल. जब मैं कहूँगा पुल, पुल मीन्स खींचना, मैं कहूँगा पुल खींचो, वी बोथ विल पुल, हम दोनों खींचेंगे. इट विल प्रूव व्हाट इज स्ट्रोंगर. वो प्रूव करेगा कौन स्ट्रोंगर है. Then the rabbit took the other end of the rope and went into the forest. तब खरगोश ने उस रस्सी का एक हिस्सा पकड़ा, दूसरा हिस्सा पकड़ा. रस्सी का एक हिस्सा तो उसने लॉयन को दे दिया था, दूसरा एंड उसने पकड़ा और वो जंगल की तरफ चला गया. There he found the tiger asleep. जहाँ पे वो देखता है कि शेर सो रहा है. शेर नहीं, बाघ सो रहा है. टाइगर होता है ना बाघ, कि देखता है कि टाइगर सो रहा है. द रैबिट सेड टू द टाइगर इन अ लाउड वॉइस. तो रैबिट उसे जोर से आवाज में क्या बोलता है, आई एम स्ट्रोंगर देन यू. मैं आपसे शक्तिशाली हूँ. द टाइगर लाफ्ड व्हेन ही हियर्ड दिस. तब वो जो टाइगर सो रहा होता है वो उठ के हंसने लग जाता है. और वो बात सुन के ना वो उठ के हंसने लग जाता है जोर जोर से. और वो क्या कहता है, बट यू आर सो स्मॉल. आप तो बहुत छोटे हो. आई विल शो यू माई स्ट्रेंथ. मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा. रैबिट कहता है, सेट दी रैबिट, मैं आपको अपनी शक्ति दिखाऊंगा. यू होल्ड दिस एंड ऑफ द रोप. फिर वो टाइगर से भी वही बात कहता है कि आप इस रस्सी का ये वाला हिस्सा पकड़ लो, सिरा पकड़ो. आई विल होल्ड द अदर एंड ऑफ दिस रोप. मैं इस रोप का, इस रस्सी का दूसरा हिस्सा पकड़ूंगा. देन आई से व्हेन आई से पुल. जब मैं कहूँगा खींचो, वी बोथ विल पुल, हम दोनों रस्सी को खींचेंगे. इट विल प्रूव हु इज स्ट्रोंगर. वो बताए वो फिर हमें पता चलेगा कौन स्ट्रोंगर है. देन द रैबिट हिड बिहाइंड सम बुशेस. तब रैबिट क्या करता है, उस एक झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाता है. ही शाउटेड लाउडली एंड, और जोर से बोलता है, पुल खींचो. द लॉयन एंड द टाइगर पुल्ड द रोप विद ऑल देयर स्ट्रेंथ. और शेर और बाघ रस्सी को खींचना शुरू कर देते हैं पूरी स्ट्रेंथ से, पूरी हिम्मत लगा के, जोर लगा के रस्सी खींचने लग जाती है. द लॉयन हफ्ड एंड पफ्ड. तब लॉयन हफ्ड एंड पफ्ड मीन्स
ब्रीथ मतलब सांस लेते हुए सांस फूल जाती है, जोर जोर से सांस लेने लग जाते हैं ना, आवाज़ें आती हैं। आप भी कभी भागते होगे तो आप भाग के जब खड़े होते तो जोर जोर से सांस लेने लग जाते हो ना, वैसे ही लॉयन ने जब जोर जोर से खींचा वो उसकी सांस फूल गई। देन टाइगर हफ्ड एंड पफ, वहाँ से टाइगर को भी ऐसे ही हुआ, जोर जोर से सांसें लेने लग गया, आवाज़ आई। तब ट्वैंग, ट्वैंग मीन्स तभी एकदम आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? द रोप ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स, आवाज़ आई, वाइब्रेटिंग सी आवाज़ आई कि जो रस्सी थी वो 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। ब्रोक मतलब टूट गई थी। देन लॉयन फेल इनटू दी थॉर्नी बुशीज, तब लॉयन क्या होता है, जब रस्सी टूट गई, वो तो जोर लगा रहे थे, एकदम अचानक रस्सी टूट गई, तो वो लॉयन किस में जाके गिरा? कांटों वाली झाड़ियों में गिरा। एंड द टाइगर फेल डाउन इनटू दी मडी पोंड, जो टाइगर था, बाघ था, वो किस में जाके गिरा? मडी पोंड, कीचड़ वाले तालाब में गिरा। लुक आई एम स्ट्रोंगर देन यू, लाफ्ड द लिटिल रैबिट, रैबिट हंसते हुए जोर से बोलता है, देखो मैं कितना स्ट्रोंग हूँ। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, ऑनवर्ड, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन के बाद से, द लॉयन एंड द टाइगर डिड नॉट बुली द अदर एनिमल एनी मोर, जो शेर था और जो बाघ था वो किसी की भी बुली नहीं करता था, दूसरे जानवरों की बुली ना, उनको डराता धमकाता नहीं था किसी, जैसे अब उनको पसंद था ना दूसरों को डरा धमका के अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना और दूसरों को कमज़ोर समझना। फिर उस दिन के बाद से लॉयन और टाइगर ने कभी किसी को तंग नहीं किया, कभी किसी जानवरों को, दूसरे जानवरों को तंग नहीं किया। आपने देखा ना स्टोरी में रैबिट कितना छोटा सा था और लॉयन और टाइगर कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम भी डरते हैं जिससे, पर रैबिट नहीं डरा। रैबिट ने क्या किया, अपने चतुराई से, अपने दिमाग लगाकर उन दोनों को ही आपस में लड़ा दिया और अपने आप को बचा लिया। ठीक है, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बस थोड़ा अपने आप को माइंड शार्प होना चाहिए, अपने विचार अच्छे रखने चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।